मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि जो पहला फेज जिसका इश्तिहार इंशाअल्लाह कल या परसों तक तमाम अखबारात में आ जाएगा और हम एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देंगे, वो पैकेज हम दे रहे हैं 10,75,000 का, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। मैं भी अर्ज कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पर हम गए और हमने 3-4 चीज़ें होती हैं, मैं वो भी वाज़ेह कर दूं, अकोमोडेशन, कैटरिंग और तीसरी चीज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन। फिर कुछ सरकारी अखराजात होते हैं जो मिना में, अरफात में जो जगह दी जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्पेस एलोकेशन, वो भी बेहतरीन जगह भी हमारी मिल गई है। और उसमें शुक्रिया डॉक्टर तौफीक रबिया, मिनिस्टर हज सऊदिया। हम एक बात और मेरा ख्याल है आपके सवालात में ये बात होगी कि हम बहुत बिफोर टाइम ये काम कर रहे हैं। बिफोर टाइम इसलिए कर रहे हैं कि कोई, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई हड़ाहुड़ी ना मचे, हर चीज़ सुकून से हो जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम काम हमने फाइनल कर लिए हैं। वो बिल्डिंग्स मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ, कैटरर से मेरी मीटिंग्स हुई हैं, ट्रांसपोर्टर से मेरी मीटिंग्स हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं कि हमारे पास जो एयर टिकट का मामला होता है, हम ये चाहते हैं कि इस 1 लाख के रिलीफ के अलावा जो एयरलाइन है हमारी, वो हमें जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकती हैं वो हमें दें। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, यानी हुज्जाज का फ़ायदा। लेकिन हुज्जाज का फ़ायदा, हम अपना फ़ायदा तसव्वुर करते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये टिकट 25,000, 30,000, 35,000, ये हम, यानी डायलॉग्स आर स्टिल ऑन, निगोशिएशंस जारी हैं। इंशाअल्लाह ये जो अमाउंट है जो एयर टिकट के हवाले से हम सेव करेंगे, ये हुज्जाज के अकाउंट में हम पहुंचा देंगे। कुछ चीज़ें मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा क्योंकि वक्त बचाने के लिए हमने कुछ चीज़ें की हैं। इनके हर चीज़ फ्री है, एक चीज़, हर चीज़ हुज्जाज को हम मुफ्त देंगे। हमने एक काम ये किया कि जो पहली मर्तबा शायद हुआ कि हम तमाम हुज्जाज को, यानी 90,000 हुज्जाज को एक सूटकेस देंगे। एक सूटकेस, हम 4-5 चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो बड़ा सूटकेस है, वो 30 kg और वो विद QR कोड है। हाजी की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं यहाँ। एक शुक्रिया और मुझ पर वाजिब है, वो है हमारे जो मिनिस्टर IT उमर सैफ साहब। उन्होंने हमें कदम कदम पर हमारे साथ ताउन किया। बल्कि एक काम और भी हुआ कि हम इस वक्त बैठे हैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में, तो यहाँ उन्होंने अपना स्टाफ भी यहाँ बिठाया और हम दिन रात काम कर रहे हैं कि हज को डिजिटाइज कर लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हज 2024 ये डिजिटाइज होगा। इसमें हम एक ऐप दे रहे हैं, हर हाजी के पास उसके मोबाइल में ऐप होगा, पाक हज, यानी अब उसकी कई फीचर्स हैं। हमारा हाजी गुम नहीं होगा, वो गुम हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक हाजी मिना से अरफात जा रहा है, उसे वापस आना है, उसे अपना मकतब नहीं मिल रहा, वो ये ऐप ऑन करेगा। ये इसका डेमो आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमारा स्टाफ आपको दे देगा। आप वो सिर्फ ये इसे ऑन करेगा और ऑन करके वो ये कहेगा कि मकतब 15, फर्ज कीजिए मकतब 15, ये मकतब 15 में ये ऐप आपको लेकर जाएगा। हमने एक मोबाइल कंपनी से बात कर ली है, 7 GB डेटा भी दिया जाएगा, सब फ्री होगा। एक और चीज कि अगर हमारे पास ये डेटा ये खत्म हो जाता है, नेट काम नहीं कर रहा, तो क्या ये ऐप चलेगा? तब भी ऐप चलेगा। चौथी बात, ये 40 दिन के लिए जो हमारा हाजी जाता है,
ये मोबाइल फ़ोन ऐसे इस्तेमाल करेगा या कर सकता है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में ये फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। लोकल कॉल ट्रीट होगी, लामहदूद कॉल्स हमारा हाजी कर सकता है। हमने और किया, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे साथ जो हमारे हुज्जाज होते हैं ये पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं, ये पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, इमेज बिल्डिंग करें। ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं, आपने ये देखा होगा, हम जाते रहते हैं, आप भी जाते रहते होंगे यकीनन, कि जब आप टर्किश ख़वातीन को देखते हैं या इंडोनेशिया ख़वातीन को देखते हैं या मलेशियन को देखते हैं वगैरह वगैरह, तो एक अबाया उनके पास होता है और एक डिसिप्लिन में चलती हुई नज़र आती हैं। वो हमारी ख़वातीन जो हमारे मुल्क की नुमाइंदा हैं, हम ये चाहते हैं कि वह ख़वातीन जब नज़र आएँ हरमैन में तो मालूम हो कि ये पाकिस्तान की खातून। हम तमाम ख़वातीन को वो अबाया पहनेंगी और पीछे उस अबाया के पीछे पाकिस्तान का परचम मौजूद है, ताकि मालूम हो कि हम ये हमारी ख़वातीन हैं। हम इसके साथ साथ जो छोटा बैग होता है वो भी दे रहे हैं, एहराम बेल्ट भी दे रहे हैं, शू पैकेज जो होता है उसके वो भी दे रहे हैं। मैंने सिम की बात आपके सामने कर ली और 7 GB का डाटा उनको दिया जाएगा। मैंने आपकी खिदमत पे ये अर्ज कर दी कि 11,75,000 का जो पैकेज है वो कर दिया गया है 10,75,000। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि हमने एक शॉर्ट हज जो पहले कभी नहीं हुआ, बाज़ लोग हमारे पास बहुत मसरूफ़ होते हैं, वो जल्द वापस आना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनको एक शॉर्ट पैकेज दें। शॉर्ट पैकेज उन्हें दिया जा रहा है, वो 20-21 दिन में इंशाअल्लाह वो हज करके वापस आ जाएंगे। हमारे पास जो टोटल जो कोटा सऊदी गवर्नमेंट ने हमें दिया वो है 1,79,210, 1,79,210। 50-50 कोटा होता है, एचजीओ को 50%, हमारे पास 50%। हमने स्पॉन्सरशिप पर कुछ सीटें एलोकेट की हैं, क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए, पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए। तो अराउंड $3,800 पर हाजी। तो वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपने पाकिस्तान में जो लोकल उनके अजीज़ हैं, वालिद वालदा चचा ताया खाला फूफी को हज कराना चाहते हैं तो वो हज कराएंगे, डॉलर्स वहाँ से भेजेंगे। बैलेटिंग उनकी नहीं होगी, बैलेटिंग उनकी नहीं होगी। जो स्पॉन्सर कर रहा है डॉलर्स में 100% वो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हज पर जाएगा। हमने ये बात की कि उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि हमने वहाँ आपकी सवाबदीद पर है, अगर आप यानी आपके ऑप्शंस हैं कि आप 2 बेड का कमरा लेंगे या 3 बेड का कमरा लेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली मैं बीवी और 2 बच्चे, लेकिन मैं एक मेरा घर का जो फ़र्द है फैमिली मेम्बर वो कहीं और जा रहा है, तो हमने ऑप्शंस रखे हैं। ऑप्शंस कि अगर आप चाहते हैं कि 2 अफराद 4 अफराद 6 अफराद एक कमरे में रहना चाहते हैं तो हम वो उन्हें फराहम करेंगे। एक बात और मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि मदीने में आम तौर पर 8 दिन क़याम होता है। हमने ये हाजी की सवाबदीद पे छोड़ा है। अगर वो 8 दिन की जगह 4 दिन मदीने में रहना चाहता है या चाहती हैं तो हम उन्हें रिलीफ देंगे और उनका पैकेज अराउंड 30-35,000 मजीद कम हो जाएगा, अगर वो 8 दिन की जगह 4 दिन वो रहना चाहती हैं। हमने मकतब सी एक फैसिलिटी है, उसमें ये ख़ास तौर पे जो हमारे स्पॉन्सरशिप वाले हैं उसमें मैट्रेस की जगह सोफ़े होते हैं
वो तमाम चीज़ें हमने उनको हम ऑफ़र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें उनके पास जाएंगी। एक बात और जो कि बहुत अहम बात है, रोड टू मक्का। रोड टू मक्का आप लोग जानते हैं एक फैसिलिटी है जो हुकूमत सऊदीया ने हमें फराहम की है। लास्ट ईयर तक ये होता रहा कि इस्लामाबाद से इमिग्रेशन हो जाती और यहीं से लाइक डोमेस्टिक फ़्लाइट आप पहुंचते हैं मदीना या जद्दा। हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप इसमें कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा को भी शामिल करें और दरख्वास्त की हमने वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक रबिया साहब की खिदमत में। डॉक्टर तौफीक रबिया साहब ने जो एक बात कर दी, यानी जो ऐलान कर दिया है, ऑर्डर आ गए हैं, इस रोड टू मक्का में कराची शामिल कर दिया गया है। हमने कहा लाहौर, अब लाहौर पूरा पंजाब कवर करता है कि आप लाहौर, कम से कम लाहौर शामिल करें। कोयटा, पेशावर, हमारी डिमांड तो कोयटा और पेशावर भी है, लेकिन कम से कम आप लाहौर को इसमें शामिल करें। वो इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि पूरा एक लॉजिस्टिक के मसाइल हैं, पूरा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आता है, फिर कई चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सऊदीया का कदम कदम पर हमारे साथ ताउन है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबरें और बहुत अच्छे नताइज सामने आएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाअल्लाह हमारे हुज्जाज दुआएं देंगे। एक बात और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, यानी आपको इन्फॉर्म करूं, होता ये रहा माजी में कि मुआविनीन जाते रहे पाकिस्तान से। अब मुआविनीन में उसमें एक सिलसिला ये होता है, मैं आपसे बिल्कुल एक क्लियर ये बात कहूँ कि उनको हम रिटर्न टिकट देते हैं, यानी हुकूमत पाकिस्तान पर एक बर्डन। नंबर 2 ये कि उनको हम 140 जो उनका डेली अलाउंस 140 रियाल डेली अलाउंस वो भी देना पड़ता। तो हमारे जहन में एक बात ये आई, हमने इस पर काम किया कि यार क्यों ना जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक मदीना यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा, तैयबा यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, वहाँ उन लोगों से बात हुई और इंशाअल्लाह अभी मुकम्मल हम नहीं कर रहे चेंज, लोकल मुकम्मल लोग नहीं ले रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अप टू 50% हम लोकल मुआविनीन हायर करेंगे। वो हमारे बच्चे कि जो सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं।